आप लोगों को लिखना नहीं है, लिखने के लिए आपके पास वीडियो रहेगा, बाद में इसको देख के लिख लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ रिवाइज करना है। जैसे पहला sentence है, कपड़े पहन लो, जैसा क्या होगा, वियर द क्लॉथ्स। एंड सेकंड सेंटेंस है, तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग। एंड थर्ड इज, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर। तुम क्या सोच रही हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रही हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कपड़े धो लो, कपड़े धो लो, वॉश द क्लॉथ्स। मैं कपड़े धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। तुम किसके कपड़े धो रहे हो। तुम किसके कपड़े धो रहे हो, whose clothes are you washing। whose clothes are you washing। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें कौन सी कलम पसंद है, तुम्हें कौन सी कलम पसंद है। विच पेन डू यू लाइक। विच पेन डू यू लाइक। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टूडे। इट इज माई बर्थडे टूडे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पंखा खराब है, फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन। क्या मैं पंखा चालू कर सकता हूं। मे आई स्विच ऑन द फैन। मे आई स्विच ऑन द फैन। शर्ट पहन लो, वियर द शर्ट। शर्ट पहन लो, वियर द शर्ट। कमीज गंदी है, द शर्ट इज डर्टी। द शर्ट इज डर्टी। कपड़े उतार लो, टेक ऑफ द क्लॉथ। टेक ऑफ द क्लॉथ। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। मैं अतुल हूं, आई एम अतुल। मैं कौन हूं, हु एम आई।
मैं कौन हूँ? Who am I? मैं नए कपड़े पहनता हूँ। मैं नए कपड़े पहनता हूँ। I wear new clothes. I wear new clothes. नए कपड़े खरीद लो। Buy new clothes. Buy new clothes. Buy new clothes. मुझे नए कपड़े चाहिए। I need new clothes. मुझे नए कपड़े चाहिए। I need new clothes. पुराने कपड़े फेंक दो। पुराने कपड़े फेंक दो। Throw away the old clothes. Throw away the old clothes. अपने कपड़े बदल लो। Change your clothes. अपने कपड़े बदल लो। Change your clothes. साड़ी पहन लो। Drape the साड़ी। साड़ी पहन लो। Drape the साड़ी। लाल शर्ट खरीद लो। लाल शर्ट खरीद लो। Buy a red shirt. लाल शर्ट खरीद लो। Buy a red shirt. कपड़े सूखने के लिए डाल दो। Put the clothes to dry. कपड़े सूखने के लिए डाल दो। Put the clothes to dry. जूते पहन लो। Wear the shoes. जूते पहन लो। Wear the shoes. जूते उतार दो। Take off the shoes. जूते उतार दो। Take off the shoes. चादर फैला दो। Spread the bed sheet. चादर फैला दो। Spread the bed sheet. बिस्तर लगा दो। Make the bed or prepare the bed. बिस्तर लगा दो। Make the bed or prepare the bed. यह शर्ट सुंदर लग रही है। यह शर्ट सुंदर लग रही है। This shirt is looking good. This shirt is looking good. बिस्तर की चादर बदल दो। Change the bed sheet. बिस्तर की चादर बदल दो। Change the bed sheet. कपड़े मोड़ लो। कपड़े मोड़ लो। Fold the cloth. कपड़े अलमारी में रख दो। Put the clothes in the almirah. कपड़े अलमारी में रख दो। Put the clothes in the almirah. Himanshu, shut the door and shut the window.
द नेक्स्ट सेंटेंस इज कपड़े निकाल लो, कपड़े निकाल लो, टेक आउट द क्लॉथ, कपड़े निकाल लो, टेक आउट द क्लॉथ। पर्दे बदल दो, चेंज द कर्टन्स, पर्दे बदल दो, चेंज द कर्टन्स। कपड़े सी लो, सीव द क्लॉथ्स, कपड़े सी लो, सीव द क्लॉथ्स। पुराने कपड़ों का दान करें, डोनेट द ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़ों का दान करें, डोनेट द ओल्ड क्लॉथ्स। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। अप्रैल का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखिए ये सेंटेंस जो है, अप्रैल का महीना है, इस तरह से जैसे 12 महीने होते हैं, कोई भी महीना हो तो आप इसको बोल सकते हो, इट इज द मंथ ऑफ मई, इट इज द मंथ ऑफ जून, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। जो भी महीना चल रहा है, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। ले नेक्स्ट सेंटेंस, मार्च का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ मार्च। अब देखिए मार्च का महीना था, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको बोलना हो, जनवरी का महीना था, अगस्त का महीना था, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, इट वॉज द मंथ ऑफ मार्च। नेक्स्ट सेंटेंस, कल बुधवार था, इट वॉज वेडनेसडे यस्टरडे, कल बुधवार था, इट वॉज वेडनेसडे यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, 9 बजे हैं, इट इज 9 o'clock। अब इस तरह से कोई भी समय बचा हो, आप इसको आप बोल सकते हैं, इट इज 12 o'clock, इट इज 1 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 8 o'clock। 9:15 बजे हैं, इट इज 9:15। सवा के लिए हम लोग क्वार्टर का यूज करते हैं, तो क्वार्टर पास्ट मीन सवा, 1:15 बजे हैं, इट इज 1:15। 2:15 बजे हैं, इट इज 2:15। इस तरह से बोल सकते हैं। 9:30 बजे हैं, इट इज 9:30। 9:30 बजे हैं, इट इज 9:30। अब 9:30 बजे हैं, लेकिन कुछ भी बजा हो, 1:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, तो हाफ पास्ट का यूज कर सकते हैं। 9:15 बजे हैं, इट इज 9:15। पौने शब्द को हम लोग 1/4 से यूज करते हैं, इट इज 9:15। नेक्स्ट सेंटेंस, 9:20 हुए हैं, इट इज 9:20। 9:20 हुए हैं, इट इज 9:20। 48, 9 बजने में 20 मिनट बाकी है, 9 बजने में 20 मिनट बाकी है, इट इज 9:20। इट इज 9:20। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। 50, मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। अब इस तरह का सेंटेंस, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो टाइम, मेरे पास पुस्तक नहीं है, आई हैव नो बुक, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 सेंटेंस है, द नेक्स्ट सेंटेंस है चलो खाना खाएं, लेट्स ईट द फूड। चलो खाना खाएं, लेट्स ईट द फूड या लेट्स हैव द फूड। भोजन गर्म करें, हीट द फूड। भोजन गर्म करें, हीट द फूड। ट्रेन आ रही है, द ट्रेन इज अराइविंग। ट्रेन आ रही है, द ट्रेन इज अराइविंग। खाना खाओ, ईट द फूड। सब्जी को छील लें, पील ऑफ द वेजिटेबल। सब्जी को छील लें, पील ऑफ द वेजिटेबल। छीलने को हम लोग पील ऑफ का प्रयोग करते हैं, किसी चीज का छिलका उतारना हो। ठीक है, जैसे सेब छील लो, पील ऑफ द एप्पल्स। संतरा छील लो, पील ऑफ द ऑरेंज। आलू छील लो, पील ऑफ द पोटैटो। इस तरह से, ठीक है। आलू छील लो, पील ऑफ द पोटैटोज। नींबू काट लो, कट द लेमन। नींबू काट लो, कट द लेमन। नींबू निचोड़ लो, स्क्वीज द लेमन। नींबू निचोड़ लो, स्क्वीज द लेमन। स्क्वीज द लेमन। नमक डालें, पुट द सॉल्ट। नमक डालें, पुट द सॉल्ट। सब्जी धो लें, वॉश द वेजिटेबल। सब्जी धो लें, वॉश द वेजिटेबल। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। आटा गूंथ लो, नीड द फ्लोर। आटा गूंथ लो, नीड द फ्लोर। पनीर बना लो, मेक द चीज। पनीर बना लो, मेक द चीज। रोटियां बेल लो, रोल द चपातीज। रोटियां बेल लो, रोल द चपातीज। मुझे 2 रोटियां और चाहिए, आई नीड 2 more loaves। मुझे 2 रोटियां और चाहिए, आई नीड 2 more loaves। रोटियां सेक लें, बेक द चपातीज। रोटियां सेक लें, बेक द चपातीज। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट द फूड। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट द फूड। और आई हैव टू हैव द फूड। दो में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आई हैव टू ईट द फूड या आई हैव टू हैव द फूड। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। मुझे खाना पकाना है, आई हैव टू कुक द फूड। मुझे खाना पकाना है, आई हैव टू कुक द फूड। मैं आम खरीदूंगा, आई विल बाय मैंगोज। मैं आम खरीदूंगा, आई विल बाय मैंगोज। आम खरीद लो, बाय मैंगोज। आम खरीद लो,
बाय मैंगोज। आओ खाना खाएं, लेट्स हैव फूड। आओ खाना खाएं, लेट्स हैव फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, चाय को कप में डालो, pour the tea into the cup। चाय को कप में डालो, pour the tea into the cup। केले कच्चे हैं, बनानाज आर रा। केले कच्चे हैं, बनानाज आर रा। खाना ज्यादा पक गया है, फूड इज ओवर कुक्ड। खाना ज्यादा पक गया है, फूड इज ओवर कुक्ड। मुझे कच्चे आम खरीदना है, आई हैव टू बाय रॉ मैंगोज। मुझे कच्चे आम खरीदना है, आई हैव टू बाय रॉ मैंगोज। आलू पका नहीं है, पोटैटो इज नॉट कुक्ड। आलू पका नहीं है, पोटैटो इज नॉट कुक्ड। मुझे खाना दो, गिव मी फूड। मुझे खाना दो, गिव मी फूड। खाना परोसो, सर्व द फूड। खाना परोसो, सर्व द फूड। कढ़ी को कटोरे में डालें। कढ़ी को कटोरे में डालें, pour the curry into the bowl। pour the curry into the bowl। बर्तन धो लें, wash the dishes। बर्तन धो लें, wash the dishes। खाना अच्छा है, the food is good। खाना अच्छा है, the food is good। सब्जी को फ्रिज में रखें। सब्जी को फ्रिज में रखें, put the vegetable in the fridge। put the vegetable in the fridge। पाठ पढ़ो, रीड द लेसन। पाठ पढ़ो, रीड द लेसन। पाठ याद कर लो, लर्न द लेसन। पाठ याद कर लो, लर्न द लेसन। गिनती लिखो, राइट द काउंटिंग। गिनती लिखो, राइट द काउंटिंग। चाक ले आओ, ब्रिंग अ चाक। चाक ले आओ, ब्रिंग अ चाक। शांति से पढ़ो, स्टडी क्वाइटली। शांति से पढ़ो, स्टडी क्वाइटली। कलम से लिखो, राइट विथ अ पेन। कलम से लिखो, राइट विथ अ पेन। कलम को पकड़ो, होल्ड द पेन। कलम को पकड़ो, होल्ड द पेन। किताब को खोलो, ओपन द बुक। किताब को खोलो, ओपन द बुक। किताब को बंद कर दो, क्लोज द बुक। किताब को बंद कर दो, क्लोज द बुक। शब्द मिटा दें, इरेज द वर्ड। शब्द मिटा दें, इरेज द वर्ड। ठीक से लिखो, राइट प्रॉपरली। ठीक से लिखो, राइट प्रॉपरली। अपनी गलती सुधारो, मॉडिफाई योर फॉल्ट। अपनी गलती सुधारो, मॉडिफाई योर फॉल्ट। अपनी लिखावट सुधारो, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अपनी लिखावट सुधारो, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। कलम पकड़ना सीख लो, लर्न टू होल्ड द पेन। लर्न टू होल्ड द पेन। कलम पकड़ना सीख लो, लर्न टू होल्ड द पेन। मुद्दे पर आए, कम टू द पॉइंट। मुद्दे पर आए, कम टू द पॉइंट। मुझे अंग्रेजी से प्यार है, आई लव इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी से प्यार है, आई लव इंग्लिश। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी इज आवर मदर टंग।
हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी इज आवर मदर टंग। इस तरह से हमारा 100 सेंटेंस पूरे हुए 2 चैप्टर के। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 चलेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है चैप्टर नंबर 3 एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज, एक काम करो एक और दे दो। डू वन थिंग गिव वन मोर। डू वन थिंग गिव वन मोर। एक काम करो एक और खरीद लो। डू वन थिंग बाय वन मोर। डू वन थिंग बाय वन मोर। एक काम करो तुम यहीं रुक जाओ। डू वन थिंग यू स्टे हियर ओनली। डू वन थिंग यू स्टे हियर ओनली। एक काम करो तुम खाना खा लो। डू वन थिंग यू ईट फूड। डू वन थिंग यू हैव द फूड। या अब ये सेंटेंस 2 तरीके से बोल सकते हैं। डू वन थिंग यू ईट फूड या डू वन थिंग यू हैव फूड। अब इस तरह के सेंटेंस का हम लोग यूज करते हैं इस तरह का सेंटेंस हम लोग यूज तब करते हैं जैसे कि जैसे कोई चीज ले रहे हैं, कहते हैं ऐसा करो एक और दे दो। जैसे खरीद रहे एक और ले लो। अच्छा ऐसा करो तुम यहीं रुक जाओ। तो वहां पर एक काम करो तुम खाना खा लो। तो डू वन थिंग यू ईट फूड। डू वन थिंग यू हैव फूड। एक काम करो तुम भी उसके साथ चले जाओ। एक काम करो तुम भी उसके साथ चले जाओ। डू वन थिंग यू आल्सो गो विथ हिम और हर। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। डू वन थिंग यू आल्सो गो विथ हिम या हर। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेहनत करने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। मेहनत करने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। पैसे बचाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। किताब पढ़ने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। किताब पढ़ने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक। स्वस्थ खाना खाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अंग्रेजी में बोलने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। सत्य बोलने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। सत्य बोलने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ क्षणों तक फोन को होल्ड रखें। कुछ क्षणों तक फोन को होल्ड रखें। अब ये सेंटेंस हम यूज तब करते हैं जैसे किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, बीच में आपको कुछ और आगे काम, तो आप बोल सकते हो होल्ड द फोन फॉर अ व्हाइल, यानी थोड़ी देर के लिए फोन होल्ड रखो। होल्ड रखने का मतलब ये होता है कि उस समय फोन कटा भी नहीं होता है, चालू भी नहीं होता है, उतने पर रुका होता है। ठीक है, इसे अन्यथा नहीं लीजिए। डोंट टेक इट अदरवाइज। डोंट टेक इट अदरवाइज। एक एक कराओ, कम वन बाई वन। एक एक कराओ, कम वन बाई वन। अपने आप को बर्बाद न करें। डोंट स्पॉइल योरसेल्फ। अपने आप को बर्बाद न करें। डोंट स्पॉइल योरसेल्फ। जरा सोचो आगे क्या करने जा रहे हो। थिंक अबाउट व्हाट आर यू गोइंग टू डू। जरा सोचो
आगे क्या करने जा रहे हो? थिंक अबाउट व्हाट आर यू गोइंग टू डू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। बहुत प्यारा सा सेंटेंस है। उन्होंने तो पानी तक नहीं पूछा। They did not even ask for water. They did not even ask for water. तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया। You did not even call me. You did not even call me. मैंने तो उसे देखा तक नहीं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि वो आया था, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। I did not even see him or her. अगर लड़का है तो him, लड़की है तो her. I did not even see him or her. उसने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। He did not even reply me. He did not even reply me. मैंने तो उससे बात तक नहीं की। I did not even talk to him. I did not even talk to her. मुझे वहां जाना पड़ा। I had to go there. मुझे वहां जाना पड़ा। I had to go there. मुझे वहां जाना पड़ता है। I have to go there. मुझे वहां जाना पड़ता है। I have to go there. मुझे वहां जाना है। I have to go there. मुझे वहां जाना है। I have to go there. मुझे ऐसा कहना पड़ा। I had to say so. मुझे ऐसा कहना पड़ा। I had to say so. मुझे तुमसे पूछना पड़ा। I had to ask you. मुझे तुमसे पूछना पड़ा। I had to ask you. मुझे आना पड़ा। I had to come. मुझे आना पड़ा। I had to come. मुझे आना पड़ा। I had to come. मुझे काम करना पड़ा। I had to do work. या I had to work. मुझे समझाना पड़ा। I had to explain. या I had to make understand. मुझे समझाना पड़ा। I had to explain और I had to make understand. मैं पढ़ाना चाहूँगा। I would like to teach. मैं पढ़ाना चाहूँगा। I would like to teach. तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। You will have to do my work. तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। You will have to do my work. मुझे पता है। I know. मुझे पता है। I know. मैं जानता हूँ। I know. मैं जानता हूँ। I know. क्या हो रहा है? What's happening? क्या हो रहा है? What's happening? क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? What happened? समझ गए? Did you understand? समझ गए? Did you understand? बेशक। Of course. बाद में मिलते हैं। See you later. बाद में मिलते हैं। See you later. बेशक। Of course. कृपया ध्यान दें। अटेंशन प्लीज। कृपया ध्यान दें। अटेंशन प्लीज। आज पैसे मैं दूंगा। I will pay today. आज पैसे मैं दूंगा। I will pay today. चाहे जो हो जाए। कम व्हाट में। ये सेंटेंस बहुत अच्छा सा है। कम व्हाट में जैसे किसी भी सेंटेंस में इसको जोड़ सकते हैं। चाहे जो हो जाए आज मैं स्कूल जाऊंगा। कम व्हाट में आई विल गो टू स्कूल। चाहे जो हो जाए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कम व्हाट में आई विल नॉट टॉक टू यू। ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग या आई एम नॉट डिनाइंग। मैं मना नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग या आई एम नॉट डिनाइंग। क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो? आसपास कोई भी नहीं है। नो वन इज अराउंड या
देयर इज नो वन अराउंड, आसपास कोई भी नहीं है। नो वन इज अराउंड या देयर इज नो वन अराउंड। ये लीजिए आपके पैसे, हियर इज योर मनी। ये लीजिए आपके पैसे, हियर इज योर मनी। यह किसकी पुस्तक है? Whose book is this? यह किसकी पुस्तक है? Whose book is this? वह किसका भाई है? Whose brother is he? वह किसका भाई है? Whose brother is he? तुम किसकी पुस्तक फाड़े? Whose book did you tear? तुम किसकी पुस्तक फाड़े? Whose book did you tear? तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 और 150 सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4 में नेक्स्ट सेंटेंस। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। श्यामपट को साफ कर दो। वाइप ऑफ द ब्लैक बोर्ड। श्यामपट को साफ कर दो। वाइप ऑफ द ब्लैक बोर्ड। बोर्ड से कॉपी करें। कॉपी फ्रॉम द बोर्ड। बोर्ड से कॉपी करें। कॉपी फ्रॉम द बोर्ड। नोटबुक में लिखें। राइट इन नोटबुक। नोटबुक में लिखें। राइट इन नोटबुक। श्यामपट को देखो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। श्यामपट को देखो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। विद्यालय के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर स्कूल। विद्यालय के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर स्कूल। जाने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू गो। जाने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू गो। कल आप लोगों की परीक्षा है। टुमारो इज योर टेस्ट या इट इज योर टेस्ट टुमारो। कल आप लोगों की परीक्षा है। टुमारो इज योर टेस्ट या इट इज योर टेस्ट टुमारो। ढंग से लिखो। राइट प्रॉपरली। ढंग से लिखो। राइट प्रॉपरली। गृह कार्य कर लो। डू द होम। गृह कार्य कर लो। डू द होमवर्क। जोर से पढ़ो। रीड आउट लाउड। जोर से पढ़ो। रीड आउट लाउड। विज्ञान मुश्किल है। साइंस इज टफ। विज्ञान मुश्किल है। साइंस इज टफ। जवाब को ढूंढो। फाइंड द आंसर। जवाब को ढूंढो। फाइंड द आंसर। सवाल आसान है। क्वेश्चन इज इजी। सवाल आसान है। क्वेश्चन इज इजी। आज से हम लोग अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। फ्रॉम टुडे वी विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आज से हम लोग अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। फ्रॉम टुडे वी विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं प्रतिदिन एक नया वाक्य सीखूंगा। मैं प्रतिदिन एक नया वाक्य सीखूंगा। I will learn a new sentence every day. मैं प्रतिदिन एक नया वाक्य सीखूंगा। I will learn a new sentence every day. मैं प्रतिदिन नैनी जाता हूँ। I go to नैनी daily. मैं प्रतिदिन नैनी जाता हूँ। I go to नैनी daily. थोड़ी देर के लिए टहल लो। Take a walk for a while. थोड़ी देर के लिए टहल लो। टेक अ वॉक फॉर अ वाइल। फिल्म देखें। वॉच द मूवी। फिल्म देखें। वॉच द मूवी। गीत सुने। लिसन टू द सॉन्ग। गीत सुने। लिसन टू द सॉन्ग। कुछ संगीत बजाओ। प्ले सम म्यूजिक। कुछ संगीत बजाओ। प्ले सम म्यूजिक। आओ हम सब खेल खेलें। कम लेट्स प्ले गेम्स। आओ हम सब गेम खेलें। कम लेट्स प्ले गेम्स।
हमने मैच जीत लिया, वी ओन द मैच। हमने मैच जीत लिया, वी ओन द मैच। वह खेल हार गया, ही लॉस्ट द गेम। वह खेल हार गया, ही लॉस्ट द गेम। मैं शतरंज में कभी नहीं हारता, आई नेवर लॉस इन चेस। मैं शतरंज में कभी नहीं हारता, आई नेवर लॉस इन चेस। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। मुझे सर्दियां पसंद हैं, आई लाइक विंटर्स। मुझे सर्दियां पसंद हैं, आई लाइक विंटर्स। मुझे अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, आई हैव टू ग्रो मोर ट्रीज। मुझे अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, आई हैव टू ग्रो मोर ट्रीज। अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, ग्रो मोर ट्रीज। अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, ग्रो मोर ट्रीज। जल ही जीवन है, इसलिए जल बचाओ। वाटर इज लाइफ, सो सेव वाटर। वाटर इज लाइफ, सो सेव वाटर। जल को प्रदूषित न करें, डोंट पोल्यूट वाटर। जल को प्रदूषित न करें, डोंट पोल्यूट वाटर। जाओ बाहर खेलो, गो एंड प्ले आउटसाइड। गो एंड प्ले आउटसाइड। जाओ बाहर खेलो, गो एंड प्ले आउटसाइड। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्लावर्स। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्लावर्स। वे पेड़ काट रहे हैं, दे आर कटिंग ट्रीज। वे पेड़ काट रहे हैं, दे आर कटिंग ट्रीज। यह मेरी बिल्ली है, दिस इज माई कैट। यह मेरी बिल्ली है, दिस इज माई कैट। आज बारिश होगी, इट विल रेन टूडे। आज बारिश होगी, इट विल रेन टूडे। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टूडे। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टूडे। मौसम ठंडा है, द वेदर इज कोल्ड। मौसम ठंडा है, द वेदर इज कोल्ड। कल गर्मी थी, इट वॉज हॉट यस्टरडे। कल गर्मी थी, इट वॉज हॉट यस्टरडे। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। बारिश क्यों होती है, वाई डज इट रेन। बारिश क्यों होती है, वाई डज इट रेन। मैं बारिश में भीग गया, आई गॉट वेट इन रेन। मैं बारिश में भीग गया, आई गॉट वेट इन रेन। सूर्य जल रहा है, द सन इज बर्निंग। सूर्य जल रहा है, द सन इज बर्निंग। फूल खिल रहे हैं, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। फूल खिल रहे हैं, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। गेंदे का फूल पीला होता है, द फ्लावर ऑफ मैरीगोल्ड इज येलो। गेंदे का फूल पीला होता है, द फ्लावर ऑफ मैरीगोल्ड इज येलो। मुझे भेजा जाता है, आई एम सेंट। मुझे भेजा जाता है, आई एम सेंट। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। पत्र लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन। पत्र लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन। पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन। पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन। तुम झूठ क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू टेल अ लाई। तुम झूठ क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू टेल अ लाई। तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 भी समाप्त हुआ। 200 सेंटेंस कंप्लीट हुए। आपको नोट करना हो तो पीडीएफ फाइल पड़ा हुआ है ऐप में, आप उसको देख करके नोट कर सकते हैं और बार बार वीडियो को प्ले करके सुन सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए